हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, चैप्टर चल रहा था हमारा एवरेज या औसत। तो अब तक उसमें 3 क्लास हो गई और चौथी क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से। तो गाइस, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक गेंदबाज जिसकी गेंदबाज का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अगले मैच में वह 5 विकेट पर 52 रन देता है, जिससे उसका औसत 85 कम हो जाता है, 85 कम हो जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा कितने विकेट लिए गए, ये हमको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और इससे पिछली वाली क्लास में मैंने औसत की तीसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब वो रन बनाने की बात करता है, यहाँ विकेट की बात कर रहा है। इससे पहले क्लास में रन वाली बात बताई थी मैंने। तो मैंने आपसे कहा कि 24.85 रन पर वो 5 विकेट लेता है। तो हम यहाँ से सीधा ये कह सकते हैं बेटा कि 24.85 गुणा 5 तो 124.25। 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 चौ 20, 4 24, 5 2 10, 2 12। ठीक है। आगे उसने कहा कि वह 52 रन देता है। तो अगर 52 रन देता है तो 52 माइनस कर दे इसमें से, तो 72.25 बचा कम होने के बाद। और उसने कम कितना करा बेटा? कम करा 0.85। तो 0.85 उसने कम किया है और हमने कहा कम होकर बचा कितना? 72.25। तो ये 0.85 की बात थी। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 85 से 85 बार गया बेटा। ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 85 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है बेटा, 85 आपका राइट आंसर हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करने पहले, सभी नोट करने पहले बेटा, जल्दी से। हो गया? अच्छे से नोट कर लें। अगर एक्स वाली बात से हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आएगी, बहुत लंबा पड़ता है उससे। ठीक है, इतनी देर में तो आप 4 क्वेश्चन कर लोगे। ऐसे कहो तो मैं आप करा दूं उसको। उसमें कह सकते हैं कि हम सीधा सीधा औसत गुणा संख्या योग होता है। तो 24.85 गुणा एक्स स्टार्टिंग में। तो उसने कहा 52 रन दिए, तो उसमें ऐड कर लेंगे प्लस 52। तो मैं आपको समीकरण बता रहा हूँ कि 24.85 गुणा एक्स औसत गुणा संख्या, इसमें 52 रन देता है, लेकिन वो कहता है कि हाँ पहले 5 विकेट और ले लिए, तो बचा कितना? 0.85 हो गए 24। तो बेटा यहाँ दोनों को हम बराबर कर देंगे। औसत गुणा संख्या दोनों को बराबर कर दो। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? फिर हम जो हमारी संख्या लिख लगाई वो एक्स का मान आएगा, 5 उसमें ऐड कर लेंगे, तो वहाँ 80 और 5 85। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट। एक गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, अगले मैच में वह 5 विकेट पर 26 रन देता है, जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा कितने विकेट लिए गए? तो मैंने कहा जो उसका औसत है गुणा कितने विकेट लिए, ये 5 चौक 20, ये आ गया 62.00। राइट, कितना आ गया? 62। अब आगे चलो। उसने कहा 5 विकेट पर 26 रन देता है। तो मैंने कहा 26 रन दे रहा है तो 26 कम कर दे बेटा। तो 6 12 में 6 गए 6, 5 में 36, तो ये आ गया 36। उसने कहा 36 है, लेकिन कितना कम हो रहा है बेटा? 0.4। तो हमने कहा हमारे अकॉर्डिंग कम हो गया कितना होता है? 36, और यहाँ कह रहा है 0.4। तो पॉइंट हटाओ, 0 लगा लो, 4 निम 36। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 90। कितने विकेट? 90 विकेट। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी नोट कर लें। कितना बेटा? 90। कोई डाउट? सभी का क्लियर है यहाँ तक? चले इससे आगे। चले इससे आगे भाई, जल्दी से आप नोट कर ले जरा, जल्दी से नोट करें भाई। कर ले सभी नोट? बहुत बढ़िया एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ लगाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाओ बेटा जरा। अगर सभी ने नोट कर लिया तो क्वेश्चन नेक्स्ट लगाऊं? चलो नेक्स्ट लगाते हैं। फिर लिखो जरा भाई। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है।
क्वेश्चन नंबर 36, माना 5 भाई साप्ताहिक 600 कितने रुपए कमाते बेटा? यहां आपको मिस्टेक है बेटा, 60 रुपए 60 रुपए कमा रहे हैं औसतन। कितना बेटा? 60 रुपए, 60 रुपए, राइट, औसत प्राप्त करते हैं। यदि एक भाई 10 रुपए अधिक प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत क्या होगा? तो देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये कह दूं 5 भाई 60 रुपए कमाकर लाते हैं तो सिंपल सी बात है, योग कितना होगा? 300। योग कितना आ गया? 300। तो यहां से एक ऐसा भी कर सकते हैं कि औसत गुणा संख्या 6 पंजे 30। उसने कहा 10 रुपए एक ज्यादा कमाकर लाता है तो योग कितना हो गया? 310। भाई कितने हैं उसके? 310, 5 भाई, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, तो एवरेज यहां से 62 आ गया। लेकिन ऐसा करना चाहे तो ऐसा कर सकते हो, या फिर आप ये देखो कितने एक्स्ट्रा कमा रहा है बेटा? 10 रुपए। तो 10 रुपए कमा रहा है कितने में? वो 5 में बटेंगे, 5 भाई हैं तो 5 दूनी 10, प्रत्येक पर 2 रुपए एक्स्ट्रा आए बेटा। अब यहां प्रत्येक पर 2 एक्स्ट्रा आए, 62 पे 60 पहले था तो आंसर आ गया 62। कितना? आंसर कितना होगा बेटा? 62 हो गया। पहले 60 सभी का था और 2 अब सब में वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 62 रुपए। ठीक है, चलो अगर वो ये कहते कि प्रत्येक जो है वो 10 एक भाई 10 रुपए कम लाता है तो अब यहां से 2 कम हो जाएंगे एवरेज करते में। ठीक है बेटा, फिर 58 आ जाएगा। चले इससे आगे, चले इससे आगे बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 भाइयों की औसत 14 वर्ष है। 14 नहीं बेटा, 40 वर्ष है। 4 भाइयों की औसत 14 वर्ष है, सॉरी, तो ठीक है 14 कोई नहीं, 14 वर्ष है। यदि उसके पिता भी शामिल हैं तो औसत 4 साल बढ़ जाता है। पिता की आयु ज्ञात करनी है। तो बेटा एक बात देखे जरा कि अगर मैं 4 भाइयों की जो है औसत 14 है तो योग कितना आ गया? तो 14 चौका 56, 14 गुणा 4 तो ये आ गया 56। आगे देखो उसके पिता भी अगर शामिल कर ले जाएं तो औसत 4 साल बढ़ जाता है। पहले 14 था, कितना बेटा? 14 था, अब कितना होगा? 18, 4 बढ़ने पे तो औसत 18। पहले 4 भाई थे, पिताजी को शामिल किया तो हो गए 5, तो इनका योग कितना आ गया बेटा? ये देखो जरा, 18 पंजे 90, तो यहां 10 में से 6 गए 4, यहां 8 में से 3, यह आंसर आ गया 34। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया 34। कितना बेटा? 34 आ गया। चलो जरा, कोई डाउट? या हम कह सकते हैं पहले जो औसत थी वो कितना? 14 था। अब 5 भाई हैं, सॉरी 5 व्यक्ति हो गए और 4 बढ़ रहा है सभी में, जैसे 4 साल औसत बढ़ रहा है तो 4 पंजे 20, तो ये कितना हो गया एवरेज? फिर अब ये भी 34 हो गया। या फिर ऐसे कर सकते हो, ठीक है, तो 14 + 20 34। कोई डाउट? चलें इससे आगे, क्लियर सभी का बेटा? जल्दी नोट कर लें सभी को, हो गया सभी का नोट? चलो जरा भाई, हम ये कहते हैं कि औसत गुणा संख्या हमेशा योग के होता है। तो मैंने ऐसे ही आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कराया है कि योग बराबर औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। इसी के अकॉर्डिंग या तो आप कर सकते हो या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पहला औसत है वो ये रहा एवरेज 14। लेकिन अब परिवार में 4 भाई हैं, एक पिताजी 5 हो गए और 5 में उसने जो बढ़ा हुआ है वो कितना है? 4 साल बढ़ जाता है। तो 4 पंजे 20, 14 और 20 कितने हो गए? 34। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? चलो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। जल्दी से आप सभी पहले नोट कर लें भाई, इसको क्वेश्चन को नोट कर लें। 40 लड़कों में से एक स्कूल बस शहर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई तो औसत 1 वर्ष बढ़ गया। शिक्षक की आयु क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है बेटा,
जल्दी से पहले नोट कर लें आप सभी, सभी नोट कर लें बेटा आराम से। कर लिया सभी ने? सभी ने नोट कर लिया? चलें बेटा एक बात बता रहा, 40 लड़कों में से 40 लड़कों को लेकर एक स्कूल बस निकली, शहर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु है वो कितनी है बेटा? 8 वर्ष है। तो मैंने कहा कि 40 की 8 वर्ष है। कितनी है बेटा? 8 वर्ष। आगे देखो, अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई तो औसत 1 वर्ष बढ़ गया। तो 40 लड़के और यहां देखो एक अध्यापक शामिल कर लिया तो कितने हो गए? 41। और 1 वर्ष आयु बढ़ रही है तो 41 में 1 वर्ष आयु बढ़ेगी अगर, तो 41 से कम 41, तो कितना हो गया बेटा? 49। कोई डाउट? चलो यहां से आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना हो गया बेटा? बी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट कर लें। चलो इससे आगे हो गया सभी का? आगे देखो, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। कितने बेटा? 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु 25% बढ़ जाती है। नौकर की आयु ज्ञात करनी है। ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 में आया क्वेश्चन था। जल्दी से आप मुझे कमेंट कर बताओ कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, हो गया? चलो जरा भाई, क्या सभी ने? सभी का आंसर मैच करा? हुआ या नहीं? चलो मैंने कहा 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 6 व्यक्तियों की जो औसत आयु कितनी है? वो 20 है बेटा। आगे देखो, यदि नौकर की आयु शामिल किया जाता है, नौकर की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 25% बढ़ जाती है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 20 वर्ष का 25% बढ़ाएं तो 20 गुणा 25/100, 25 चौका 100, 4 से 5 बार, तो कितनी बढ़ गई बेटा? 5। तो आप ये देखो कि अब यहां देखो कितना कर रहा है? 20 वर्ष है तो 6 और यहां कितना? 25% हमने बढ़ाई तो कितना आ गया? 5। तो 5 वर्ष बढ़ जाता है तो 6 और 1 7, दो 6 परिवार हैं, परिवार सदस्य हैं और 1 नौकर हो गया तो 7 हो गए। 7 में 5 की बढ़ती रहेगा, 7 पंजे 35। तो यहां से ऐड करें बेटा तो कितना आ गया? 55। तो यही नौकर की आयु है बेटा, 55। क्लियर है? तो नौकर की आयु कितनी होगी? 55। कोई डाउट अभी यहां तक? हो गया सभी का? ठीक है, चले सभी ने? 20 का 25% 5 होता है बेटा। चलो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 40। 6 खिलाड़ियों वाली एक बॉल टीम है। कितने खिलाड़ी वाली? 6 खिलाड़ी वाली एक बॉल टीम है बेटा कि औसत वजन है बेटा, ये औसत वजन 1 किलोग्राम की वृद्धि की गई जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किलोग्राम है तो कोच के वजन का पता लगाइए। तो बेटा यहां से अगर मैं कह दूं कि 67 था तो एक व्यक्ति इसमें से निकालेंगे तो कितना आ गया बेटा? 66। ठीक है, कितना हो गया? 66। आगे उसने बोला देखो हमें कि 66 तो हो गया, लेकिन ये 6 खिलाड़ी थे तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई थी। तो बेटा यहां देखो 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई थी अगर औसतन, तो पहले 6 थे, 1 खिलाड़ी और 7, तो 7 गुणा 1 बराबर कितना आ गया बेटा? 7। 7 और 6 13, 7 73। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना आ गया बेटा? 73। जल्दी से नोट करें, 73 आपका राइट आंसर है। कितना बेटा? 73 आपका राइट आंसर है। जल्दी नोट कर लें। हो गया सभी का?
73 है बेटा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा क्वेश्चन है, इसे बताइए मुझे जरा। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत जबरदस्त है। देखो जरा, 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्रित किया, औसतन योगदान 50 था। तो मैं अगर आपसे ये कह दूं कि 24 गुणा 50, तो 24 पंजे 120, 1200। बाद में उनमें शिक्षक ने कुछ धन का योगदान दिया, अब औसतन योगदान 56 रुपये हो गया। तो यहाँ 56 रुपये, ये कितने हो गए बेटा, पहले 24 छात्र थे, अब हो गए 25, तो कितना आ गया 56। तो मैं कह दूं 25 छिक्का 150, 15 कैरी, 25 पंजे 125, 125 और 15 140। तो कितना दिया बेटा 200 रुपये। कितना दिया बेटा शिक्षक ने 200 रुपये। तो शिक्षक का जो है वो कितना है 200 रुपये। शिक्षक का योगदान कितना है बेटा 200 रुपये। शिक्षक का योगदान कितना बेटा 200 रुपये। कोई डाउट? ठीक है, चलो जरा या हम ऐसे कर लें कि 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्रित किया, जिसका औसत योगदान 50 था। तो 24 का जो औसत है बेटा वो 50 है, लेकिन अगर शिक्षक को शामिल करते हैं तो ये कितने व्यक्ति हो गए 25, और औसतन कितना हो गया 26। तो पहले 50 था, अब 56 हो गया। तो कितना बढ़ा बेटा 6, तो 25 छिक्का 150। तो यहां से टोटल कितना हो गया 200। कोई डाउट? कितना हो गया 200। कोई समस्या तो नहीं यहां तक? तो जी कोई डाउट है यहां तक अभी? नहीं है ना? चलो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। देखो 42 ये रहा कि एक बॉक्स में 71 नोटबुक का औसत वजन 71 किलोग्राम है। जब एक बुक में 71 नोटबुक का 71 किलोग्राम है, तो बेटा यहाँ 71 नहीं है 7.1 है। कितना है बेटा 7.1 है। ऐसे जब बॉक्स में एक नई नोटबुक रखी जाती है तो औसत 7.2 किलोग्राम हो जाता है। नई नोटबुक का औसत वजन ज्ञात करो। तो आप बेटा यहाँ से सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि औसत गुणा संख्या लगा सकते हो। तो मैं कह दूं कि 71 गुणा 71 बराबर योग है 504.1। ये योग आ गया इसका। आगे उसने ये कहा कि 71 में देखो 7.1 था, अब एक नई बुक रखी जाती तो 7.2 हो गया। तो बेटा अगर 7.2 हो गया तो पहले 71 थी, अब 72 गुणा 7.2, तो मैं कह दूं कि 518.4 हो गया। बस अब इसमें एक बुक का जो औसत है वो निकाल दो कि 4.3 है बेटा। कितना है 4.3। कोई डाउट? कितना है बेटा 4.3। क्लियर? या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पहला 7.1 है, अब कितना हो गया 7.2, और वो भी एक बुक का। किसका बेटा? एक बुक का 7.2 कितना 72 का। तो मैं कहा 7.2 है, तो 7.2, तो 7 और 7 14.3 आपका राइट आंसर। ऐसे भी हम कह सकते हैं। क्लियर? दोनों बातें ठीक हैं। औसत गुणा संख्या योग आ गया, औसत गुणा संख्या योग आ गया, या फिर जो पहला औसत है और कितनी बढ़ोतरी हो रही है वो भी हम कर सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए इससे आगे भाई। क्लियर? चलो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 43। एक बॉक्स में रखे हुए 69 नोटबुक का औसत वजन 6.9 है। तो मैं कहा 6.9 है। बॉक्स में एक नोटबुक को रखने पर इसका औसत 7 किलोग्राम हो गया। तो एक 7 किलोग्राम हो गया। पहले 6.9 था, अब 7 तो पहले 69 थी, अब कितनी होगी बेटा 70 में बढ़ोतरी कितनी की होगी 0.1 की, या पॉइंट से ये 0 खत्म हो जाएगी। तो कितना आ गया बेटा योग आ गया आपका 7। तो 7 और 6 13.9 आपका राइट आंसर है।
कितना बेटा? 13.9 आपका राइट आंसर है। कोई डाउट है क्या है तक अभी? क्यों जी? 13.9 आपका राइट आंसर है। आरपीएफ एसआई 2019 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो आप ध्यान से जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो बेटा कमेंट करिए मुझे। ठीक है, जल्दी से आप मुझे बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे आगे अब आप ये देख चुके हो कि जो औसत का चैप्टर था उसमें अब तक 43 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। ठीक है गाइज, तो आज क्लास यहीं तक, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।